जय श्री कृष्णा दोस्तों। कहते हैं समझ समझ को समझना, समझना भी एक समझ है। समझ को जो न समझे, मेरी नजर में वो ना समझ है। बहुत से ऐसे जीवन के रहस्य हैं जिनके लिए मैंने ये चैनल के माध्यम से ये एक छोटी सी शुरुआत करी है। आप सभी दर्शकों ने जो चैनल को प्रेम दिया है और देते रहोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। बहुत से लोगों की कुछ दुख पीड़ाएं हैं वो भी कमेंट के माध्यम से चैनल पर आ रही हैं। और जहां तक मेरा प्रयास है, मैं इन कमेंट्स का सही और सटीक जवाब देता हूं। और चूंकि जन्म और मृत्यु के बीच में जो गैप है और मृत्यु के बाद में आगे के जो चरण हैं, उनको समझने के लिए मैं जल्द ही भगवत गीता के जो ज्ञान के श्लोक हैं वो भी एक एक करके चैनल के माध्यम से मैं लेके आऊंगा। चूंकि चैनल के ऊपर ऐसे कुछ कमेंट आए हैं जिनका जवाब देना और एक नया वीडियो तैयार करना मेरे लिए जरूरी हो जाता है। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कर्मा की, कि ये कर्म का बंधन क्या है और ऐसा ये कौन सी विधि है जिससे हम इन कर्मों के प्रभाव को, यानी कर्मों के प्रारब्ध को बदल सकते हैं, इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, या जो हमने कर्म किए उससे जो गलतियां हमारे से हुई हैं, सामने वाले के आत्मा के ऊपर जो ठेस पहुंची है, क्या उससे बचाव किया जा सकता है। जो घटना घट चुकी है, उस घटना से पहले जो परिस्थितियां थी उनको कभी भी जीवन में वापस नहीं लाया जा सकता। ये अटल सत्य है, क्योंकि घटना घटने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उससे बचने के लिए। लेकिन ये जो ईश्वरीय माया का जो रूप है, भगवत गीता में देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, उस समय उन्होंने अपना जो माया का जाल जो दिखाया है कि किस प्रकार से माया है वो व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा के रखती है। सबसे पहले माया का जो जाल है, नकेल है, वो हमारे मन को कंट्रोल करती है। मन जब माया के वश में आ जाता है तो मन है वो हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है, और बुद्धि भी वैसा ही कार्य करती है जैसे हमारा मन करवाना चाहता है। अब आपने ये सोचा होगा कि मन ही जब ऐसे कार्य करवाता है तो फिर इंसान की गलती क्या है। देखो, इंसान को बुद्धि दी है भगवान ने, और बुद्धि के साथ में मन भी दिया है, और एक विवेक नाम का प्राणी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अंदर ही है। प्राणी तो सब केवल एक इंगित करने के लिए मैंने बोल दिया। फिर आपके अंदर जो चित्त है और जो अहंकार है, लोभ है, मोह है, ये सारे जो भी तत्व है या चीजें दी हैं, वो हमारे कार्यों को कंट्रोल करने के लिए और हमें भ्रमित करने के लिए, दोनों प्रकार के कार्य करने के लिए दिए गए। अब देखो, ईश्वर ने जब इंसान को बनाया है तो कोई ना कोई उसकी चाह जरूर रहती है। चलो एक फिल्म की बात करते हैं। एक फिल्म है, उसमें एक व्यक्ति एक्टर के रूप में आया। एक्टर के रूप में उसने एक लड़की से विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गए, उनका विवाह हो गया, फिर बच्चे हो गए, और फिर लास्ट में आ गया द एंड। क्या कहोगे इस फिल्म के बारे में? बहुत अच्छी है, या फिर ये कि यार ये क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था। यानी जहां पर हमें संशय नहीं दिखाई दे वहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ईश्वर ने भी इस संसार को ऐसा ही बनाया है। हर जगह है एक संशय दिया है। अगर वो नहीं होता तो जीवन का आनंद नहीं आता। हर जीवन को खेल बना के भगवान ने प्रदर्शित किया है, अपने जीवन को भी।
जब श्री कृष्ण भगवान श्री राम के जीवन को हम उन ग्रंथों के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ये हम समझ पाएंगे कि जीवन को किस गति के साथ और धैर्य और सम्मान के साथ जीना चाहिए। आज के कर्मों की बात करते हैं कि कर्म हमारे किसी के प्रति बुरे हुए हैं, उसने सुसाइड भी किया होगा। देखो, कानून अपनी जगह कार्य करता है, क्योंकि हर अपराध के लिए एक सजा का प्रावधान है। इसीलिए बहुत से ऐसे कानून हैं जिनमें अलग अलग अपराध और अलग अलग तरह के दंड से दंडित किए जाते हैं। लेकिन उन अपराधों को करने के बारे में, उस अपराध को करने वाले के मन के अंदर क्या विचार रहे हैं, उसके साथ ऐसी शब्दावली लिखी हुई है, जैसे गलती से ये कार्य हो गया या फिर ऐसी भावना नहीं थी कार्य को करने की, तो वो व्यक्ति सजा से मुक्त भी होते हैं। क्योंकि अपराध की जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसे शब्द लिखे हुए हैं कि यदि कोई कार्य, किसी व्यक्ति कोई कार्य कपटपूर्वक करता है, बेईमानी से करता है या फिर कूट रचना करता है, लापरवाही से करता है, तो वही कार्य अपराध के रूप में माने गए हैं। ईमानदारी या फिर किसी के भले के लिए किया गया कार्य, ऐसे जो कार्य होते हैं वो कभी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते कानूनी रूप में। अब रही बात इस ईश्वरीय शक्ति के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसको तो हम पहुंच नहीं सकते कि वहां कौन सा कर्म हमें ऊपर लेके चला जाता है और कौन सा कर्म हमें दुष्ट प्रवृत्ति का बना देता है। बात करते हैं कर्मों के बंधन को किस प्रकार काटा जाए। देखो, जो तुलसीदास जी वे, उन्होंने रामचरितमानस में उनका एक श्लोक मैंने पढ़ा कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। यानी ये जो कलयुग का समय है वो इतना दुर्भर होगा कि हर व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होगा कि वो धर्म पूजा पाठ कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर देख लो आप, वर्तमान का जो जीवन है वो इस प्रकार का भुन गया है कि हम धार्मिक अनुष्ठान भूल चुके हैं। सिर्फ बची है केवल औपचारिकताएं और पैसा कमाने की होड़। इसके अलावा न तो कोई रिश्ते बसते दिखे, न ही समाज बसता दिखा और न ही विवाह अनुष्ठान बसते दिखे। केवल बचा है तो औपचारिकताएं। इन औपचारिकताओं को केवल हम अपनी आत्मसंतुष्टि को दर्शित करने का एक माध्यम बना चुके हैं, जबकि इससे किसी भी व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि नहीं मिली है। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये एक माया का रूप है। माया भ्रमित करती है, माया चाहती है कि आप ऐसे कार्य करें ताकि आगे आगे आप उलझते जाएं। फिर इससे सुलझा कैसे जाए, इसके लिए आपके पास एक विवेक शक्ति प्राप्त है। उस विवेक शक्ति को अपनी आत्म चेतना के माध्यम से आप जब जागृत करेंगे, तब आप इस बात को समझ पाएंगे कि वाकई में ये जो वीडियो आपके सामने आया है, ये तभी आया है जब आपने अपने धर्म पर चलने के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया और आपके बुरे कर्मों का प्रभाव है वो खत्म होता जा रहा है। अब आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव है वो शुरू होगा। रियल में जो मैंने अपने पीछे के जीवन, उसमें जो मेरा खुद का जो नॉलेज है वो मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं। मैंने किसी दूसरे की से नहीं बनाए हैं। रही बात कर्मों के बंधन को काटने की, तो जब उस शास्त्रीय रूप में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि पहला आप नाम जप करिए, क्योंकि नाम जप के प्रभाव से आपके जो अवचेतन मन में जो जागृति आएगी वही आपको उस परमात्मा से जोड़ पाएगी। दूसरा, आप कभी भी अपने आप को किसी भी अपराध का कारण नहीं माने। आप केवल निमित्त हो, आप अपराध को करने वाले व्यक्ति में नहीं हो, क्योंकि ये सृष्टि आपने नहीं बनाई है, नहीं आप इसके क्रिएटर हो। करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है। हम क्या हैं? केवल निमित्त मात्र। हम केवल दिशा भ्रमित हैं
उस कारण से ये अपराध हमारे हाथ से हुए हैं। लेकिन आज हम समझ पाए हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे वो लौटकर हमारे पास किस किस प्रकार से आएंगे ये हम जान गए हैं। आज किसी के 100 रुपये भी अगर अपन ने खाए हैं तो वो ऋण हमारे को चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। यदि ब्याज सहित चुका दिया तो हमारा ऋण उतर जाएगा, वो कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि हम वो नहीं चुका पाए तो वो ब्याज हमारे पर कितना भारी पड़ा है वो आप उनसे पूछिए जो बैंकों से लोन लेते हैं या किसी साहूकार से जिन्होंने ऋण लिया है। वो व्यक्ति भली प्रकार से जानते हैं कि ऋण को चुकाना कितना जरूरी होता है, तो कितना बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। इस सिविल को आप पहचानिए, फिर आप समझ पाएंगे। बात करते हैं दूसरी कि पुण्य कर्म कीजिए। सुबह उठते ही जो आपके कीड़ी दल हैं, पशु पक्षी हैं या फिर जो जीव हैं, कुत्ते बिल्ली या फिर गौ माताएं हैं, उनको आप भोजन दीजिए, उनको पानी की व्यवस्था करवा के दीजिए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो निस्वार्थ भाव से करें। अगर आप में किंचित मात्र भी लोभ की लालसा है तो वो जो परिणाम आप पाने की इच्छा रखते हैं वो कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही परमात्मा को खुश करती है। जिसमें जो लोभ का या अहंकार का भाव है वो कार्य कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। एक बार खुशी जरूर आती मन में कि मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन बाद में क्या होता है, जब उसका वास्तविक चित्रण जब हम देखते हैं तो हमें अपने आप पर बड़ी गिल्टी महसूस होती है कि क्या मैंने किया और किसका मैंने बखान कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी लोग कहते हैं कि अगर आप दान देते हैं तो गुप्त दान दीजिए और किसी चीज का दिखावा करने का प्रयास मत करो। दिखावा करने से ये जो जनसामान्य है आपको देख करके एक गलत राह पर चला जाएगा। बहुत से लोग ऐसी औपचारिकताएं करके, दिखावा करके और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, जिससे एक नई परंपरा शुरू हो जाती है। उस परंपरा का यदि आपने रोकने का प्रयास नहीं किया तो वो परंपरा आगे जाके एक विडंबना बन जाती है। इसलिए जो भी समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, चाहे विवाह कर्मकांड हो, चाहे मृत्यु भोज को लेकर कोई ऐसी परंपरा चल रही हो या फिर दहेज प्रथा है, ऐसी सारी कुप्रथाओं को समाप्त करके ऐसे कार्य करना प्रारंभ करना जिससे हमारे माहौल को एक ऐसी दिशा मिल सके जिससे किसी व्यक्ति के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।